हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने गांव। तो टिकट हमारा नहीं हो पाया, 2 महीने से करवाए थे, आज जाना था तो कैंसिल हो गया। तो दोस्तों जाएंगे बस से। तो ये देखो, नाश्ता पानी बना लिया अपने रास्ते के लिए, खाने के लिए। तो सारा सामान पैक कर लिया है, अब निकलते हैं। यहाँ से जाएंगे ऑटो से बस अड्डा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, जितना हमको स्टेशन जाना है उतना बस अड्डा भी जाना है। तो ऑटो आ जाएगी तब जाएंगे दोस्तों। चलते हैं अब अपने गांव। हम गांव दोस्तों साल में एक ही बार जाते हैं। तो कोटा में हम 4 साल हो गया, कोरोना जब शुरू हुआ था तब आए थे दोस्तों। तो हमेशा हम जाते थे ट्रेन से ही, लेकिन क्या करें, कैंसिल हो गया हमारा। तो जाना है यहाँ समय, क्योंकि छुट्टी हमारी तो कट ही रही है। घर पे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, तो सारी छुट्टी यहीं ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार करेंगे टिकट का। तो इसलिए दोस्तों हम बस ही से जा रहे हैं। तो और दो लोग हैं, क्योंकि उनको भी कैंसिल हो गया है, नहीं हुआ टिकट। तो हम साल में 2 ही बार जाते, अरे 1 ही बार जाते हैं, 2 बार कहाँ जाते हैं। मतलब कोई कुछ काम हुआ तो जाना पड़ता है, कभी सुख है कभी दुख है। तो ये देखो दोस्तों, ये है कोटा का नज़ारा। तो हम बैठे हैं सब कोई ऑटो में। तो ये देखो दोस्तों, चम्बल नदी का ये है ब्रिज बना हुआ है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लंबा नदी। तो ये देखो दोस्तों, बस अड्डा आ गए हम। फ़ोन लगा रहे हैं तन्नू के पापा, भाई वो दीदी 2 लोग नहीं आए हैं, क्योंकि उनको भी जाना है बस से। तो बस भी बहुत लेट है, नहीं तो बस जितना टाइम बोला था उससे 10 मिनट पहले आ गए कि हाँ इतने टाइम आएगी, अभी तक बस नहीं आई है। देखो दीदी दोनों आ गई हैं, तो दीदी भी जाएंगी दोनों। तो ये दीदी कानपुर उतरेगी, ये गुलाबी साड़ी वाली दीदी हमारे साथ चलेंगे। इनका प्रतापगढ़ घर है, हमारा कुशाम्बे में है। तो दीदी कानपुर तक जाएंगी बस। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं अभी, क्योंकि आया नहीं है गाड़ी। बस तब तक यहीं बस खड़ी हुई है और आई है, हमारी बस नहीं है जो इलाहाबाद जाने वाली है। इलाहाबाद कहाँ जाएगी, कानपुर तक जाएगी बस। तो वहाँ से हम दूसरी बस पकड़ेंगे। बच्चे इतने मस्ती कर रहे हैं, मम्मी के अपने ऊपर से दबा के लटक गया है। मेरे 3 बच्चे हैं, दीदी का। ये देखो दोस्तों, हम बस पे बैठ लिए हैं। बस को हमको एक ही सीट लिया है, ये 4000 का सीट है, 5 लोग बैठे हैं। मतलब लंबी चौड़ी है, जैसे छोटी चारपाई है तो ऐसे ही है। तो नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों। तो नाश्ता हमने बनाया है आलू मटर तला हुआ है, चावल मटर तला है, पूड़ी भी बनाए हैं। तो भी नाश्ता में खाली थोड़ा थोड़ा चावल ही खाए हैं, फ्राई हुआ है। तो हमारी सबसे ऊपर सीट है। तो बस में नीचे ऊपर 3 सीटें बनी हैं। तो ऋतिक, तो देखो दोस्तों, खा पी लेते हैं तो आराम करेंगे, क्योंकि हमको जाना रहता है। तो सामान तो पैक हम 2-3 दिन पहले से कर लेते, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है जाने के लिए। बहुत रात से, मैं 2 बजे रात से उठी हुई हूँ। नाश्ता बनाई, बच्चों को तैयार की, मैं तैयार हुई, तब हम बस पे आए। तो खा पी लिए दोस्तों, अब चलते आराम करते हैं, क्योंकि ये सीट बहुत चौड़ी है, 5 लोग अच्छे से बैठ लिए। तो ये देखो दूसरे सीट पे तनु आई है। तो ये देखो हम कानपुर पहुँच आए हैं। तो यहाँ से अब चलेंगे होटल, क्योंकि थोड़ा खाएं पिएंगे, खाना पीना खा के तब फिर यहाँ से निकलेंगे इलाहाबाद फिर बस से। तो यहाँ पास ही में होटल बता रहे हैं, लेकिन सामान बहुत है तो पैदल चल नहीं पाएंगे। तो ऑटो पे बैठेंगे, ऑटो से ले जाएगा होटल पे। तो दोस्तों, हमको होटल में खाना नहीं खाना, हमारे पास खाना है, खाली वहाँ बैठ के खाना खाना है बस। आराम से थोड़ा आराम करेंगे बस, इसीलिए होटल जा रहे हैं।
तो दीदी को चक्कर आ रहा है, दीदी के बस से नहीं सफ़र कर पाती ज़्यादा, इनको उल्टी भी हो रहा है, उलझन भी हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ऑटो पे सामान लद रहा है सब ये। अब चलते हैं होटल, क्योंकि ट्रेन में आराम रहता है, एक बार बैठते हैं सीधा इलाहाबाद उतरते फिर गाड़ी पे बैठते हैं। तो ये देखो दोस्तों, होटल आ गए हम। तो दीदी का खाना का मूड नहीं है दीदी का, क्योंकि दिक्कत है, उलझन हो रही है। दीदी 2 रूम लिया है, तो एक रूम में दीदी सो रही हैं। खाली खाना खाए नहीं यहाँ, मतलब लेके हम होटल से खाली अपना खाना बैठ के खाए होटल में, बस 500 का एक रूम दिया गया है। तो 2 रूम लेने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन 2 रूम ले लिया है। यहीं दीदी भी थोड़ा आराम कर लेती, तो ज़्यादा बड़ा भी रूम नहीं है, एक चारपाई बिछी हुई है, वहीं पर हम खाना पीना खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो चलते हैं। तो देख सकते हो अपना ही खाना हम खा रहे हैं, होटल से नहीं लिया खाना, क्योंकि 500 का तो एक रूम दिया है। खाली 1 घंटा मुश्किल से रुके हैं, बस खाना खाएं, थोड़ा 10 मिनट आराम किए, खाना खाते तो कितना होता। तो दोस्तों, हमको घर पहुंचते पहुंचते ट्रेन से हमारा ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा होता, बस से जा रहे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। चलो, पैसा के अब जाना है तो दीदी थोड़ा भी नहीं खाना खाए, हम ही खाएं, दीदी के बच्चे खाएं, खाना हमारे बच्चे खाएं बस। नैतिक, तो भैया भी खा रहे हैं, तन्नू पापा भी खा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत दीदी भी खाना बनाई थी, हमारा भी खाना था घर से, वो भी दीदी देखो सब्जी पूरी, सब्जी नहीं है, सब्जी तो मतलब महक गई है, गर्मी थी। वो अचार है, दीदी पराठा बनाई, तो अचार पराठा खा लेंगे, चावल नहीं महका है। तो देखो दोस्तों, खा पी के तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं, फिर ऑटो बैठेंगे तो फिर दूसरी बस पकड़ेंगे यहाँ से, कानपुर से। डायरेक्ट रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार फिर उतरो चढ़ो, बच्चों को लेके दिक्कत होती है। बच्चे जहाँ रहते हैं मस्ती में रहते हो, कब के निकल गए खा पी के, वो आराम ज़रा से भी नहीं किया, वो बस इधर उधर घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये देखो दोस्तों, आ गए हम बस अड्डा पे, बहुत धूप है, देखो दीदी कैसे छाए बनाई है। तो हमारी बस तो आ गई है, सामान सब ला देंगे, बहुत सारी बस लगी इलाहाबाद को, तो अपनी बस पे हम बैठने जा रहे हैं। दीदी को भी बोला था, लेकिन भैया बोल रहे थे हम बस दूसरी पकड़ेंगे तो अपना सीधा जाएंगे डायरेक्ट, कौन बस पकड़ेंगे पता नहीं, बस नहीं आई, कोई जाने वाली है ही नहीं। तो हम तो उतरेंगे इलाहाबाद से पहले ही। तो दीदी के देखो वो बस नहीं मिली, भैया बोल रहे थे, दीदी बोल रही थी बैठ लो इसी पे, तो उनको प्रतापगढ़ जाना था, हमको इलाहाबाद जाना था। तो दीदी ने नहीं बैठा है, और फिर उनको मिली नहीं, हमारे पीछे वाली बस पे वो बैठ के आए हैं, मतलब साथ ही चल रहे हैं, बस पे बैठी हैं दूसरे। तो ये देखो दोस्तों, बहुत गर्मी भी है, तो बीच बीच में बस वाला रोकते भी हैं, अपना खाना पीना, कुछ खाना पीना हो तो ले लो। ये हम उतर के पानी पिए, थोड़ा हाथ पैर धुले, मुंह धुले, तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हुआ, बहुत गर्मी है। तो बीच बीच में बस रुकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, उतर गए हम,
आ गए अपने गांव के पास में। ये है दोस्तों हमारे गांव के पास में है, यहाँ से हमारा गांव 12 किलोमीटर है। तो तनुक मामा गाड़ी भी लेके आ गए हैं। ये है पूरा मुक्ति हमारे गांव की तरफ। जो वीडियो देखेंगे वो जान जाएंगे हम कहाँ उतरे कहाँ वो हैं, और आसपास के भी इंसान जानेंगे जो जानते हैं। तो सामान लाद लेते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि बहुत थक गए। ट्रेन से इतना नहीं थकते, एक बार बैठ जाते तो आराम से सोते रहते, खाते पीते रहते। यहाँ तो उधर उतरो, यहाँ उतरो, वहाँ गए, बहुत ज़्यादा थक गए। तो देखो दोस्तों अपने गांव आ गए। ये हमारा गांव का नज़ारा है। ये देखो आ गए अपने घर, देख सकते हो मेरा घर है। ये मेरा मायका है, मायके उतरे हैं, मायके आए हैं। सारा सामान उतार लेते हैं, मेरे भाई उतारेंगे। तो आ गए दोस्तों घर अपने हम। बहुत मुश्किल का के बहुत दिक्कत हुई है आने में। ये देखो आयशा है, ये मेरी बहन की लड़की है। तो यहीं रहती हैं, इनके पापा नहीं हैं, 2 साल हो गए ख़त्म हो गए। तो ये बड़ी वाली है जिसको मैं ली हूँ, तनु ली है छोटी वाली। तो ये उनके पापा जब एक्सपायर हुए तो तब बहुत छोटी थी। ये तो जानती थी, मतलब 2.5 साल की थी तो खूब बोलती थी, उसको पता है। छोटी वाली को नहीं पता था, इसको पता है। ये बेचारी यहीं रहती हैं। सब गुट्टी खेल रहे थे तखत में बाहर, कुछ बोल नहीं रही, शर्मा रही है भी। ये देखो दोस्तों अमरूद कितना फरा हुआ है। इसमें 12 मास अमरूद लगा रहता है। अभी गर्मी का सीज़न है तो ये बारिश में पकेगा। देखो गल्ला सब आया है तो रखा हुआ है टीन में, आंगन में। ये मेरी छोटी वाली बहन है, कर भी काट के आई है अभी। तो बुला रही थी तो बोले कह लिए, इसको नहीं पता था कि वीडियो बनाना है इसका। ये देखो दोस्तों ये हम चारों बहनें हैं दोस्तों। तो आ जाओ दोस्तों, खाना खा लो। खाना नहीं खा रहे हैं, समोसा खाए दोस्तों। बाय बाय।